मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्लास 10th का टॉपिक है ये, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन, वो क्या होती है, किस फॉर्मेट में होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको, इसमें आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने नाम दिया है 1, एंड सेकंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको नाम दिया है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मिलेगी, इन जनरली आपको मैं बताता हूँ, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3 आप इक्वल टू के इस साइड भी रख सकते हैं और इधर भी लेके आ सकते हैं। 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन में ये जो है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, a1। ध्यान रखना, इसको आप क्या बोलेंगे, a1। ये 5 है, इसको क्या बोलेंगे, b1। और जो ये -3 है, साइन साथ रखेंगे, जो ये -3 है इसको बोलेंगे c1। क्लियर है सभी को ये चीज़ें। सेम इसी तरह से एक सेकंड इक्वेशन और होगी, उसमें जो भी x के आगे टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, a2। और जो y के आगे नंबर होगा आपका, वो क्या कहलाएगा, b2। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, c2 विद साइन। मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, साइन साथ रखने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको दो लाइंस दी गई हैं, उन दोनों लाइंस में a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको। उस इक्वेशन के, उन इक्वेशंस के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या होता है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2, जब तीनों इक्वल हैं तब क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। उन लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यदि दो इक्वल हैं और लास्ट वाला c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए। अब इन्हीं पे बेस और फार्मूले, ये तो हो गए सॉल्यूशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, कि दो लाइन मिलेंगी, उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अब वो ये भी पूछ सकता है कि दो लाइन है तो वो लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, वो देखो कैसे करेंगे। ये देखिए, सेम वही है, दो फॉर्मेट हैं इक्वेशंस के। यहाँ पर यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो लाइंस कैसी होंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आपसे एग्जाम में जो चीज़ पूछेगा ना, आप वो ही करेंगे। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, मान लो आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब आप सॉल्यूशन लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन। यदि आपसे लाइंस पूछा जा रहा है कि लाइन कैसी होंगी, तब आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो जो आपसे पूछा जा रहा है आप वही मेंशन करेंगे। अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, इस तरह से होती है, जो एक दूसरे को कट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोली जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आते हैं, तब लाइन क्या होंगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी इसी के ऊपर ये लाइन आएगी, ये कोइंसिडेंट लाइन बोली जाती है जब तीनों आपके इक्वल आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
दो इक्वल हैं, लास्ट वाली टर्म इक्वल नहीं है, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस इस तरह से होती है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। क्लियर है? इसके बाद आता है नेक्स्ट। हाँ, अब वो आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। तो देखिए कंसिस्टेंट कब होता है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। दैट मीन्स लाइंस या इक्वेशंस या सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसी हैं आपकी? कंसिस्टेंट पेयर में। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। फिर आता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों टर्म इक्वल आती हैं, तब आपका क्या होगा? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और डिपेंडेंट को ही कंसिस्टेंट में लिया जाता है। ये भी आपकी क्या होंगी? कंसिस्टेंट। क्लियर है ये चीज़? जब दोनों इक्वल ना हो और तीनों इक्वल हों तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब दो इक्वल हो स्टार्टिंग के और लास्ट वाला इक्वल ना हो। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये आपके फॉर्मूले थे, कुछ बेसिक चीज़ें थी 3.2 करने से पहले। आप सभी को ये मालूम होने चाहिए ये फार्मूले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैं, देखिए इससे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको इक्वेशन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा, दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि चेक करो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ये तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात हो गई। अब जरूरी नहीं है आपसे यही पूछे वो, आप देखना एक्सरसाइज में और भी चीज़ें होंगी। आपसे वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इक्वेशंस जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना, आप वो ही लिखेंगे। अब जैसे इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 7 एंड 3x + 5y = 10। तो इसको लिखेंगे 2x + 3y। आप यहाँ भी 7/10 भी छोड़ सकते हैं, यदि इक्वल टू के इधर नहीं लेके आते तो भी ठीक है, क्योंकि ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना इनमें। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। और इधर ले आते हैं इक्वेशन के तो भी ठीक है, बस अंतर इतना आएगा। फिर ये C1 हो जाएगा -7 और C2 हो जाएगा -10। ये ध्यान रखेंगे। अब देखो मैं मैच करके देखता हूँ। 2/3, 3/5। क्या ये अपॉन रखने से दोनों इक्वल आ रहे हैं? 2/3 और 3/5 नहीं आ रहे हैं। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। दैट मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये आपने लिखा, क्योंकि यही कंडीशन हो रही है। आप कोई भी दोनों इक्वेशन में ना अपने आप चेक कर लेंगे, इक्वेशन लिखते ही आपको मालूम हो जाएगा। जैसे ये 2/3, ये 3/5। ठीक है, दोनों नॉट इक्वल हैं तो तीसरे को तो मुझे जरूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दोनों नॉट इक्वल हैं। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में जब ये कंडीशन आ जाती है तो आपके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? क्योंकि हमने सॉल्यूशन लिखने हैं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछ रहा है, तब आपके सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस आप सभी करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन आप बुक से रीड कर लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ वगैरह दिए गए हैं। टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ है वो 40 दी गई है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y। दैट मीन्स इन दोनों की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 40। तो x + y = 40। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब वो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये गर्ल्स हैं, x = y लिखा। अब ये गर्ल्स पहले ही 4 ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा? बॉयज़ में 4 ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वल हो गए।
x इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई को इस साइड ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। हैंस x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, सोल्व दैम योर सेल्फ। अब आप इनको सोल्व करेंगे दोनों को। कैसे सोल्व करेंगे? आपके जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ग्राफिकली, तो आप इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, बस वो आपका सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन अभी जब हम इसको करेंगे और एक्सरसाइजेज आएंगी आपकी 3.4 3.5 जब आएंगी और 3.3, तो उसमें हमारे पास कुछ मेथड आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो वो मेथड कराने के बाद आप इनको उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आप इनको कैसे सोल्व करेंगे? ग्राफिकली करेंगे। और ग्राफिकली आपने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस किए हैं तीनों, आप उस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन पेन y रुपीज़। तो अब हमारे पास पेंसिल कितनी है? 5। तो एक की कॉस्ट x है तो 5 की हो गई 5x, प्लस पेन कितने हैं? 7, तो 7y, और दोनों के टोटल रुपीज़ कितने हैं? 50। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर है नेक्स्ट 7x, मतलब 7 पेंसिल हैं प्लस 5 पेन है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, सेकेंड इक्वेशन। इनको भी आपने सोल्व करना है, सोल्व देम योर सेल्फ। ये आप सोल्व करेंगे ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली सोल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफिकली सोल्व करा रहा है। अदरवाइज नहीं कराता, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और वो ये ना बोले कि सोल्व दैम ग्राफिकली, तो आपके पास और मेथड आएंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, आप उन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आप करेंगे डू योर सेल्फ, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ आपसे कंपेयरिंग करवा रहा है। दो इक्वेशंस दी हुए, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। हाँ, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? लाइन्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि लाइंस जो होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, आप a1/a2 b1/b2 रख के चेक कर सकते हैं। फार्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हुए हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, पैरेलल लाइंस कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होंगी, वो फार्मूले यूज़ होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपसे क्या करवा रहा है, ये भी आपने करना है। कंपेयरिंग करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और चेक करना है कि लाइंस जो हैं कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। इसके भी मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हुए हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये भी आप करेंगे। a1 a2 b1 b2 रख के चेक कर सकते हैं आप कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फार्मूले मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी कंसिस्टेंसी चेक करवा रहा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करा रहा है और क्या बोल रहा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन अदर सॉल्यूशंस। यदि ये कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। किससे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। समझ आई ये चीज़? क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आप चेक करेंगे लाइंस को रखकर a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख के। यदि वो कंसिस्टेंट आता है, दैट मीन्स जो लाइंस कंसिस्टेंट आई उसको फिर आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे। जैसे 3.1 में आपने ग्राफ प्लॉट किए हैं, उसी तरह से आप उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अदरवाइज जो इनकंसिस्टेंट है उसको सिर्फ लिख के छोड़ देंगे इनकंसिस्टेंट, कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। तो ये 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फिफ्थ क्वेश्चन में है
half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width हाँ is 36 meter. तो let width equal to x meter, then length कितनी हो गई 4 मीटर मोर x प्लस 4, एंड पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स हाफ का मतलब 1/2, पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी एंड विच इज इक्वल टू 36. 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एल प्लस बी इक्वल टू 36. लेंथ की वैल्यू x प्लस 4 प्लस एक्स इक्वल टू 36, x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 4 इक्वल टू 36. एंड यहाँ से जब ये 4 उस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 32 आ गया. देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32/2, कैंसिल आउट हुई 2 से 16, x इक्वल टू 16. और x हमारी क्या है विड्थ, x को हमने क्या लेट किया हुआ है विड्थ. तो यहाँ पे देखिए हैंस विड्थ इक्वल टू 16 मीटर, देन लेंथ इक्वल टू x प्लस 4, 16 प्लस 4 20 मीटर. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs of formed is intersecting lines. ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, आपने इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखनी है, सेकंड इक्वेशन, लेकिन वो कैसी लिखनी है कि उसको लिखने से इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएं. तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या फार्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. दैट मीन्स इसके नीचे वो इक्वेशन लिखो कि ये a1 और इसके नीचे जो लिखा a2 वो, और ये b1 और इसके नीचे लिखा b2, ये दोनों इक्वल ना हो बस. तो क्या आएगी, देन अनदर इक्वेशन इज 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0. कुछ भी आ सकती है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये जैसे अब मैंने लिखी तो देखो 2/3 और 3/5 इक्वल नहीं है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7x प्लस 8y माइनस में 8, जो भी लिखना है. बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल ना हो. ठीक है, अब हमें पैरेलल लाइंस लिखनी है, तो पैरेलल लाइंस का फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2. दैट मीन्स स्टार्टिंग के दो इक्वल होने चाहिए, लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये मैंने लिखी है अनदर इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 7. आप और भी लिख सकते हैं, काफ़ी इक्वेशंस बनेंगी इसमें. फिर आता है कोइंसिडेंट लाइंस. तो कोइंसिडेंट में होता है तीनों पेयर इक्वल होते हैं, a1/a2 b1/b2 equal c1/c2. then another equation is 4x plus 6y minus 16. अब आप सोच रहे हैं सर ने 4x लिखा, तो हाँ उसको अपॉन रखो आप, a1/a2 b1/b2 c1/c2 और उनको कैंसिल आउट करो, इक्वल आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने करना है, इसको आप करेंगे और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 3.2. 7th में क्या कह रहा है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, उन दोनों इक्वेशंस के आपने ग्राफ प्लॉट करने, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपका एक ट्रायंगल बनेगा, बस उसको आपने क्या करना है शेड करना है. ठीक है, ग्राफ आप इजीली कर सकते हैं अपना प्लॉट, आपने 3.1 में भी किए हैं. तो सिंपली वैसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उसके टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में ग्राफ प्लॉट कर देंगे. ठीक है, ओके.